गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 12th लेक्चर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू द कंसेंट्रिक सेल्स। जब दो या दो से ज़्यादा सेल होंगे हमारे पास तो उस समय पोटेंशियल कितना होगा वो सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, सिर्फ एक सेल जब होता था उसकी वजह से सरफेस पे कितना चार्ज होता है, या पूरा सॉलिड स्फीयर होगा, है ना, तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। आज हम दो या दो से ज़्यादा सेल का यूज़ करेंगे। तो टॉपिक डालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक सेल। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सेल बनाने से पहले मैं आपको सिंगल एक सेल्स का पोटेंशियल दिखाता हूँ। माना है कोई सेल है बेटे, ठीक है, और इस पर इसके सरफेस पर टोटल कितना चार्ज है, Q। ठीक, तो इस Q की वजह से, ठीक है, इस Q की वजह से इनसाइड इसके अंदर माना यहाँ पर ये R है ना, और ये पॉइंट माना X डिस्टेंस पर है, ठीक है, और एक पॉइंट बाहर पे है यहाँ पर, ठीक, जो कि ये क्या है, स्मॉल r, या डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो तीनों पॉइंट पे सरफेस पर और अंदर और क्या है, बाहर पे। तो ये वाली दूरी को मैं क्या ले लेता हूँ, y ले लेता हूँ, ठीक है। तो इनसाइड सबसे पहले आउटसाइड निकालते हैं। आउटसाइड कितना होगा पोटेंशियल बेटे, v इक्वल टू k, है ना, k Q/r। ठीक, अच्छा इनसाइड, अच्छा सरफेस पे कर लेते हैं। सरफेस पे क्या होगा, v इक्वल टू ये सरफेस पे Q/R। यहाँ पर इस सरफेस पे टोटल पोटेंशियल, बाहर पे ये लिख दे। अब आता है इनसाइड, क्या होता है बेटे, इनसाइड। तो तीसरा पॉइंट आता है आपका इनसाइड। तो इनसाइड कितना होगा बेटे, यहाँ पर इनसाइड कहीं पर भी v इक्वल टू क्या होगा, k Q/R ही होगा। ठीक है, ये इनसाइड हो गया, मतलब जितना सरफेस पे होता है उतना ही चार्ज अंदर भी होता है किसी भी पॉइंट पे। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो इसी का यूज़ करते हुए हम कंसेंट्रिक सर्कल करेंगे। ठीक, मतलब सरफेस पर और अंदर एक ही होता है, बाहर डिस्टेंस आता है। अब क्या है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, दो से ज़्यादा सेल लेंगे। माना हमने एक ही सेल लिया और एक ही सेल लिया, पहले दो लेते हैं, ठीक है बेटे। अच्छा, इस पर माना +5 कूलाम चार्ज है अंदर वाले पे, और अंदर वाले का नाम A बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, बाहर वाले पे माना 10 कूलाम है, ये भी प्लस है, नेगेटिव भी ले सकते हो, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये अंदर का रेडियस कितना है, अंदर का रेडियस माना 4 मीटर है, आप सेंटीमीटर भी ले सकते हो, है ना। और यहाँ बाहर वाले का रेडियस कितना है बेटे, माना 8 मीटर, बाहर वाले का, इसका रेडियस कितना है बेटे, 8 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ये सेल का नाम A है, बाहर वाले सेल का नाम B। अब हमें ये बताना है कि A पर और B पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले B पे निकालते हैं। जो B पे पोटेंशियल होगा, B की वजह से तो होगा ही होगा, है ना, और A की वजह से भी होगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, B। अच्छा, इस पर चार्ज निकालना है, तो ये B की वजह से मतलब ये इस चार्ज की वजह से 10 कूलाम चार्ज की वजह से इस पर कितना होगा, क्या है, सरफेस है, क्या बेटे, सरफेस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पर, ये सरफेस वाला लगेगा, सरफेस, और ये देखो A की वजह से B पर निकाल लेना, तो क्या होगा, A क्या है, इसके अंदर है, तो क्या है, अंदर है, A के लिए ये B क्या है, बाहर है,
तो इसकी वजह से ये पॉइंट है बाहर है, तो ये हो गया आउटसाइड। अच्छा, तो सरफेस की वजह से यहाँ पर मतलब इस 10Q की वजह से इसी B पर कितना होगा चार्ज, K इंटू 10/8 मीटर, ठीक है, प्लस इसकी वजह से A की वजह से ये, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है 5 की वजह से मतलब ये आउटसाइड है, तो आउटसाइड हो गए, आउटसाइड के लिए ये वाला। तो डिस्टेंस कौन सी आएगी, यही आएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, K चार्ज लेकिन आएगा 5 और डिस्टेंस हो गया इसके लिए आउटसाइड है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो B पर कितना आ जाएगा टोटल 15KQ/8, ठीक है। इतना बोल्ट बोलो या जूल पर कूलाम होता है इसका यूनिट, ठीक है। अब आ जाते हैं A पर कितना होगा, है ना। तो A पर A की वजह से भी होगा और B की वजह से भी होगा। तो A को जो A की वजह से होगा, तो A पर चार्ज इसकी वजह से मतलब इसके सरफेस पर। अच्छा, B की वजह से A पर, तो B के लिए A क्या है, इनसाइड है, तो इनसाइड वाला लगा देंगे। तो A की वजह से A पर तो कितना होगा, K 5 है ना, 5 कूलाम है, बट्टे क्या जाएगा 4 मीटर, प्लस B की वजह से इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए क्या होता है, जो B के सरफेस पे होगा वही इनसाइड भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, K 10/8 ये वाली डिस्टेंस आएगी, ठीक। तो अगर दोनों को ऐड करना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लो 8, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10K प्लस ये 10K ऑलरेडी है, तो क्या आ गया बेटे 20K/8 जूल पर सेकेंड। आप 20 को और 8 को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, VA = 5K/2 जूल पर कूलाम, ठीक है, दिख रहा है सबको, हाँ। क्या हो गया 5K/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ठीक। अब माना हम क्या लेते बेटे, माना हमारे पास 3 सेल है, ठीक है। तो 3 सेल के लिए कैसे होगा, तो माना एक सेल ये है, ठीक, दूसरा सेल ये है और एक तीसरा सेल है, ठीक। तो ये A, इसका नाम B, इसका नाम C। इस पर कितना चार्ज है, +2 कूलाम, बाहर वाले पे +4 कूलाम और इस पर +6 कूलाम, और ये रेडियस कितना है 5 मीटर, है ना, और ये 10 मीटर, ठीक है ना, ये 10 मीटर, ठीक, और ये लास्ट वाला माना कितना बेटे 15 मीटर, ठीक। अब देखो हमें A B C तीनों पे निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसकी वजह से, C पर निकालते हैं, B और A की वजह से और C की वजह से। तो टोटल C पे कितना होगा, C की वजह से तो होगा ही, है ना, लेकिन ये C की वजह से क्या होगा, ये सरफेस पर होगा, प्लस B की वजह से, B के लिए C क्या है बेटे, सरफेस है, सॉरी B के लिए C, इसकी वजह से यहाँ पर मतलब इसकी वजह से ये आउटसाइड है, आउटसाइड, प्लस A की वजह से, तो A की वजह से भी क्या है, आउटसाइड है, A की वजह से भी क्या है बेटे, आउटसाइड, ठीक हो गया। हाँ, अब देखो तो C की वजह से सरफेस पर, तो क्या हो जाएगा, K C पे कितना चार्ज है 6 कूलाम अपॉन 15 ये वाली डिस्टेंस, ठीक, प्लस B की वजह से आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए ये होता है, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, इसके लिए B की वजह से इस पर, तो आउटसाइड है, तो क्या हो जाएगा, K B पे कितना चार्ज है 4 और डिस्टेंस सेंटर से ये लेंगे कितना 15, प्लस A की वजह से भी आउटसाइड है, तो A पे कितना चार्ज है बेटे 2 कूलाम और A से डिस्टेंस भी कितना है 15, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर देंगे, है ना, कितना हो जाएगा, एलसीएम 15 है, तीन को जोड़ेंगे 10 2 12 के आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, है ना, जूल पर कूलाम,
ठीक, तो ये हो गया आपका सी पर। अब आएगा बी पर, अब आएगा बी पर। तो बी पर क्या होगा, बी की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा और ए की वजह से भी होगा। तो बी की वजह से बी पर क्या होगा, सरफेस है ना, ये इस 4 की वजह से सरफेस है। अच्छा, सी के लिए सी के लिए बी क्या है, इनसाइड है। सी के लिए क्या है, बी इनसाइड है, तो इनसाइड आ गया। ए के लिए क्या है, आउटसाइड है। ए के लिए बी क्या है बेटे, आउटसाइड। तो क्या हो जाएगा, बी बी इक्वल टू, ये देखो, तो बी की वजह से बी पर ही, तो कितना होगा, के बी पर 4 कितना है, 4, और बी की डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, 10, प्लस सी के लिए इनसाइड है। तो सी के लिए इनसाइड क्या होता है, जितना सी पर के सरफेस है उतना ही सी के अंदर भी होगा। तो सी पर कितना है बेटे, सी पर ये पूरा है के 6/15, ठीक, प्लस ए के लिए आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए क्या होता है, के, और ए पे चार्ज कितना है, 2 कूलम है ना, अपॉन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटे, ये वाली डिस्टेंस सेंटर से बी तक की, ए की वजह से ना, सेंटर से बी तक कितना है, 10, सॉरी कितना है, हाँ 10 है। ठीक हो गया। आप देखेंगे, आप एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम कितना आया बेटे, तीनों का एलसीएम 30, कितना आया, 30। तो 30 आया तो क्या हो गया, 3 12 12 के प्लस 2, ये भी 12 के प्लस 3 आया, और ये कितना हो गया, 6 के, कितना हो गया बेटे, 6 के, ठीक है। तो 12 24 24 अपॉन 24 में 6 ऐड करो तो 30 आ गया। तो 30 के अपॉन 30 आ गया बेटे, 30 के अपॉन क्या आ गया, 30। तो भी इक्वल टू 30 से 30 के आ गया, जूल पर, ठीक हो गया, ठीक। अब आते हैं एक पर, अब आते बेटे ए पर, इतना आप नोट करना। ए की वजह से भी तीनों पर होगा, है ना, ए पर ए की वजह से होगा, प्लस बी की वजह से होगा, प्लस सी की वजह से होगा। तो ए की वजह से ए पर क्या होगा, सरफेस हुआ, है ना, तो ये हो गया सरफेस, ठीक। अच्छा, इस पर बी की वजह से ए कहाँ है, इनसाइड, है ना, और सी की वजह से भी क्या है, इनसाइड। तो बी ए बराबर सरफेस पे क्या होगा, ए के 5, क्या, सॉरी 2 कूलम है, और डिस्टेंस क्या है, ठीक। अच्छा, बी की वजह से आउटसाइड है, तो सॉरी इनसाइड है, इनसाइड उतना ही होगा जितना बी पर है। तो के बी पर कितना है, 4, और बी की डिस्टेंस 10, प्लस सी की वजह से इनसाइड पॉइंट है, तो इसके लिए भी क्या होगा, जितना सी के सरफेस पे है, 6 के अपॉन 15, ठीक। तो वी ए बराबर एलसीएम ले लो, कितना आया, 30, फिर है ना, ये 6 बार 6 दूनी 12 के, फिर 3 12 के, फिर 15 का क्या आ गया, 15 दूनी 30, पंद्रह दूनी 30, तो कितना आ गया, ये भी आ गया 12 के, ठीक है। तो कितना आ गए, 12 12 दूनी 36, 36 के अपॉन 36 के अपॉन, है ना, 30, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा बेटे, 36 से 6 के अपॉन 5, ठीक हो गया। तो इतना जूल पर कूलम आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेल का अंदर पोटेंशियल निकालें। तो बच्चों, आप नेक्स्ट है अर्थिंग वाला क्वेश्चन, कैसे आएगा इसको ठीक कर लेते पहले, ठीक है। देखो बच्चों, कोई सेल है ना, इस पर माना क्या है, चार्ज Q है, और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग दे दिया, मतलब है ना,
तो क्या हो जाएगा बेटे, इस पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटे, 0, और चार्ज भी कितना हो जाएगा, 0। सारा चार्ज फ्लो करेगा, है ना, चार्ज कितना हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी कंडक्टर को हम अर्थ से कनेक्ट करते तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाता है उसका, 0, और चार्ज भी 0 हो जाता है, ठीक। लेकिन जब ये अकेले होगा, अकेले सेल की बात है। अगर कंसेंट्रिक होगा फिर टोटल पोटेंशियल तो तब भी 0 होगा, है ना, इसके सरफेस पर टोटल पोटेंशियल 0 होगा, लेकिन चार्ज 0 नहीं होगा। अभी चार्ज भी 0, पोटेंशियल भी 0, ठीक है ना। तो अर्थिंग पढ़ लें हम, है ना। तो माना 2 सेल हैं आपके पास, एक ही, ठीक, और ये ए है, ये बी है। इसमें आपका 6 कूलाम है प्लस, और इस वाले में क्या है, माना 3 कूलाम है। ये सेंटर से और एक और ले लेते हैं ना, एक सी ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया सी। और सी पे चार्ज कितना है बेटे, माना 8 कूलाम। अच्छा, ये रेडियस है 5 मीटर, ये 10 मीटर, और ये 15 मीटर, ठीक। अंदर वाले पे 4, 3, इस पर 6, लास्ट वाले में 8, ठीक। अच्छा सॉरी, इसमें जैसे में 6 नहीं हुआ, इसमें माना हमें 4 निकालना है, और बी को क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। बी को क्या कर दिया बेटे, अर्थ से कनेक्ट, ठीक है। हमें बी पर चार्ज बताना है, और मैंने बोला बी को जैसे ही हम अर्थ से अर्थिंग देंगे तो बी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, लेकिन बी पर चार्ज 0 नहीं होगा, ठीक। अब हम जैसे बी पे मान लेते, माना क्यू चार्ज है बेटे, बी पे कितना मान रहे हैं, क्यू चार्ज। तो ये क्यू कितना होगा ये निकालना है हमें, क्यू कितना होगा वो निकालना है। बाकी ए और सी पे दिया है, तो बी पे पोटेंशियल तो 0 होगा ना टोटल, तो उसी का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर क्यू 0 नहीं होगा, अकेले होगा। अब अर्थिंग किया होगा, ठीक है, तो उस समय पोटेंशियल भी 0 टोटल, और आपका ये चार्ज भी 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो उस समय क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा बी पर, बी को अर्थिंग दिया है, लेकिन बी का चार्ज 0 नहीं होगा, वही निकाल लें। तो टोटल बी पे पोटेंशियल कितना है बेटे, 0। टोटल बी पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। किसकी वजह से, है ना, देखो, तो टोटल निकालेंगे पहले, है ना। तो टोटल भी इक्वल टू क्या कर दो, बी की वजह से, ए की वजह से प्लस सी की वजह से, तो टोटल तो 0 हुआ। बी की वजह से बी पर ही कितना होगा, सरफेस पर, है ना। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ, दूसरे वाले का 10 मीटर, प्लस ये है बी। ए की वजह से ये पॉइंट क्या है, बी आउटसाइड है, तो के ए पर कितना चार्ज है बेटे, ए पर है 3, और ए से डिस्टेंस कितनी है बी की 10, ठीक है। अब आते हैं सी की वजह से, तो सी के लिए क्या है पॉइंट, इनसाइड है ना, तो के सी पर 8 चार्ज है ना, और जितना सी के सरफेस में होगा उतना ही अंदर हर जगह होता है, तो सी पर कितना होगा डिस्टेंस, उसी की आएगी सी वाली, है ना। ये आप क्या करेंगे, टोटल क्या हो गया, 0 है, क्योंकि बी को हमने अर्थ दिया है। अब यहाँ से क्या होगा, ये के इधर आएगा, है ना, या एलसीएम ले लो, तो टोटल 0 बराबर कितना हुआ एलसीएम 30, तो 3 के क्यू, ये भी हो गया 339 के, प्लस ये हो गया 16 के हो गया, ठीक है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई ऐसे। अच्छा, इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक। अब तीनों ऐड तो नहीं होंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, इधर ये 0 आएगा, ये 0 हो गया, ये 2 ऐड होंगे, 3 के क्यू प्लस कितना होगा 25 के, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, 3 के क्यू बराबर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -25 के हो जाएगा, -25 के, ठीक है, दिख रहा है ना। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, के से के गया, और क्यू इक्वल टू क्या आ गया बेटे 20 -25 अपॉन 3 आ गया, क्या आया कूलाम, तो -25 अपॉन 3 क्या आ गया बेटे, चार्ज आएगा किस पर, बी पर, ठीक। इसी तरीके से हम निकालेंगे।
आई बात समझ में। वैसे अगर सी को अर्थिंग दिया होगा तो सेम करेंगे, है ना। टोटल सी पे 4 निकालेंगे, सी की वजह से, बी की वजह से और ए की वजह से, टोटल 0 रख देंगे और सी पे 4 जाएगा अगर सी पर आपको निकालना होगा तो। आई बात समझ में, मतलब 8 नहीं दिया होना चाहिए ना उस समय, तब तो निकाल पाओगे। ठीक, अब इसके बाद है बेटे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या उससे पहले हम पढ़ेंगे, माना ये देखो, माना 2 सेल हैं, इस पर 5 कूलाम है और इस पर कितना है बेटे, माना 4 कूलाम है। ठीक, और इन दोनों सेल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये दोनों सेल को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो इन दोनों सेल को कनेक्ट करेंगे तो पूछेगा कि ए पे कितना चार्ज होगा, ए पे कितना चार्ज होगा। तो ए पे चार्ज कितना होगा बेटे, ये चार्ज, ये सेल को जैसे ही कनेक्ट किया तो ये वाला चार्ज इस पर चले जाएगा, तो ए पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ए पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटे, 9, क्योंकि 4 उस पर चले जाएगा। ठीक है, अच्छा, और दोनों पोटेंशियल ए बराबर पोटेंशियल बी, ए और बी पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, जितना ए पर उतना बी पर, क्योंकि ये एक ही बन गया ना। अब जैसे कनेक्ट किया तो ये एक ही बन गया। ठीक है, तो एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, 9Q, दोनों का जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल आपको पता है, जितना सरफेस पर होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा, उतना ही यहाँ पर ये सारा का सारा चार्ज इस ये वाला सब उधर चले जाएगा बेटे, बाहर वाले पे। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, दूसरा है इसमें, हाँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, माना कोई आपको ये दे दिया है ना, बोले यहाँ पर कोई चार्ज 2 कूलाम है। ठीक है, क्या है, 2 कूलाम, तो ये तो ठीक है ना। अच्छा, सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक, तो और यहाँ पर इसके बाहर पर कितना है, 4 कूलाम, ये सेंटर पर है ये। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये सेंटर पे है, यहाँ पर +2 कूलाम हुआ, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा इसके अंदर साइड, है ना। ये थोड़ा सा क्या होगा, इसकी थिकनेस तो होगी ना बेटे, कुछ ना कुछ, है ना, तभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है। अगर 0 इसकी थिकनेस होगी तो फिर उसके बाद तो उसके लिए लागू नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ क्या है, इसकी थिकनेस है, तो क्या हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2, और इसको जोड़ करके 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, तो ये होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेंटर में Q था और बाहर से हमने कितना चार्ज दे दिया, 4Q। तो चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये हमको निकालना है। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, हमने +2 है तो -2 कर दिया, और इन दोनों का सम कितना होना है, 4 होना चाहिए, तो 4। ठीक, अगर इसी प्रकार से हमारे पास 3 सेल है। नेक्स्ट है, जैसे क्या करेंगे हम, 2 सेल ले लिए मान, है ना, ये ले लिए, इस पर क्या है, सेंटर में +2Q और यहाँ पर +3Q और यहाँ पर +5Q। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है बेटे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सेंटर में 2Q है, तो इसकी वजह से यहाँ पर -2Q होगा। अब ये और ये प्लस करके 3 आना चाहिए, तो मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पर 5Q ऐड करूँगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ +5 है तो यहाँ पर -+5 आएगा। अब इसको और इसको ऐड करके 5 आना चाहिए, तो कितना ऐड करूँगा, 10। ठीक है, तो टोटल इस पर कितना है चार्ज बेटे, टोटल इस पर कितना है, 3, 8, 2, 10। यहाँ पर भी टोटल देखो, इसे घटा टोटल 10Q आ गया, तो टोटल हमारा सेम आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसी में क्या करा हम, 3 सेल ले लें, है ना, एक और सेल ले लें। ठीक, ये सेल ले लें, 1, 2, 3। अब इसमें क्या करते हैं, सेंटर में कुछ नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर रख देते हैं ना, +2Q +3Q और +5। ठीक है, या कुछ और भी कर सकते हो, सेंटर में 0 है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इसमें कैसे करेंगे,
सबसे ऊपर 5q रखा है बेटे, है ना। सबसे ऊपर क्या रखा है, 5q रखा है। एक मिनट, ठीक, सबसे ऊपर 5q रखा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे अंदर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 हुआ, और इसको ऐड करके क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2q, है ना। तो आ गया, यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 0 चार्ज। फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर -2q, और इसको ऐड करके 3 आना चाहिए, तो +5q ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर +q है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5q है तो यहाँ पर -5q हो जाएगा। इसको और इसको ऐड करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10q ऐड करेंगे। ठीक है, तो टोटल इधर 0, टोटल चार्ज कितना है, 10, यहाँ पे टोटल चार्ज 10 है, 2 3 5 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं। अच्छा, और कनेक्टिंग में अगर हम मैं तीनों को माना, तीनों को कनेक्ट कर दूँ, पहले बोला है तीनों को कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो सारा चार्ज किस पर चले जाएगा बच्चों, तीनों कनेक्ट कर दूँगा तो सारा किस पर चले जाएगा आपका, माना इसको तो टोटल एक ही सेल बन जाएगा बेटे, क्या बनेगा, एक ही सेल बन जाएगा जब कनेक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 10, ऐसे आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा, इधर का भी इधर चले गया, इधर का भी इधर चले गया। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया है ना इससे पहले। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे।